समस्त जगदार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म में अचिन्त्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित फिर भी देखने वाले के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। सूत सुत महाप्राज्ञ निगमापारग गुरु समास्मकं ब्रूमि सर्वपदाहम्। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सुत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। यस्य श्रवण मात्रेण द्वेहि दुःखादिमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वगत्यं प्रपेतरे। यत्राप्य न पुण्यार्ति नरः संसारबन्धनं तथा विद्यं परं तत्त्वं वक्त्यं वदुना त्वया। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपायों से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, ऐसे प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में नहीं बंधता, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। गुरुह्यातं गुरुतं सारं गुरु विशेषतः तत्प्रसाद च सत्रोया तस्वरं ब्रूहि सूतनः। जो तत्व परम रहस्य एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेष करके जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सुत जी, वे सब हमें सुनाइए। इति संप्रातितः सुतो मुनि संदेह कुतूहलेन महता प्रोवाचं मधुरं वचम्। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सुत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। शृणुध्वं मन्यः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगधमुनिं गीता माता स्वरूपणीम्। सुत जी ने कहा, है सर्व मुनियों, संसार रूपी लोक का नाश करने वाली मातृ स्वरूपिणी माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको सुनो, अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। पूरा कैलाश शिखरे सिंध गंधर्व सेविते तत्र कल्पातमुष्पते सत्य सुंदरे। हरि हरि
तल्लीन होते जाओ उस प्रभु की विश्व शांति में, विश्रांति में, आनंद में, जो सचमुच शाश्वत का दाता है, नित्य का दाता है, ज्ञान का दाता है, ध्यान का दाता है। उसी में शांत होते जाओ, उसी में तल्लीन होते जाओ जो सचमुच में प्यारा है। हरि गहरी शांति। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। जो बाहर का तीर्थ है, बाहर के नहाने से शरीर पवित्र हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्यारा भक्त है, जो इस अंतर में अंतर्मुख होकर, ध्यानस्थ होकर, जो इस परमात्म तीर्थ में नहाता है, गुरु की मुखवाणी से, गुरु की जीवा से निकले हुए ब्रह्म शब्द से, अक्षर ब्रह्म से, जो हृदय में पावन होता है और उसमें नहाता हुआ गदगद होता है, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। हरि शाबाश। भरते जाओ उस श्वास को, उस गहरी श्वास को, जिस गहरी श्वास से परमात्मा का नाता है, उस श्वास से उस शिव का गहरा संबंध है। जान लो भैया। हरि हरि ओ नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तिल का, जौ का जो हवन होता है, ये केवल बाहरी एक औदार्य सुख के लिए, धन के सुख के लिए, लेकिन मेरा प्यारा, जो मेरा प्यारा भक्त है, जो मेरा प्यारा शिष्य है, वो इस शर के आकर्षण से प्रभावित नहीं होता, इस बाहरी आकर्षण से प्रभावित नहीं होता। मेरा प्यारा तो बस मेरे में ही अंतर्मुख होकर मुझ में ही ध्यानस्थ होता है, उस अक्षर पर ब्रह्म के लिए, उस परमात्मा के लिए जो वास्तव में सचमुच प्यारा है, सचमुच उदार है, सचमुच कल्याण करता है, उसमें नहाता है, उसी में गोता लगाता है, उसी में ही मुझे प्राप्त होता है। सचमुच में मैं उसके लिए अद्भुत रूप से, पूरे रूप से, पूर्ण स्वर रूप से मैं उसको अपनाता हूँ।
हरि हरि ओ हरि हरि ओ। आप किसके लिए बैठे हो? उस परमात्मा के लिए ही ना। उस हृदय में, उस हृदयेश्वर को भरते जाओ गुरु के साक्षी भाव में, गुरु के समक्ष। हरि हरि ओ हरि सारा संसार शर की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। दिन जैसे ही दिन निकलते जा रहे हैं, आयुष्य घटती जा रही है। निकलता जा रहा है इस समय को जो जा रहा है, इस समय में उस परमात्मा रूपी, उस गुरु रूपी से जो हमारा गहरा संबंध है, सदियों से, जन्मों से, जहाँ से मैं चलता हुआ आया हूँ, जन्मों जन्मों से पटकता आया हूँ, गर्भों से फिरता हुआ आया हूँ, कई माताओं के गर्भों से, जन्मों से पटकता हुआ आया। मैं बार बार प्रभु आपके चरणों में आया, आपकी शरण आया। प्रभु आप मेरी सुध लीजिए प्रभु। हरि ओम। लगाया जो रंग भक्ति का मेरे गुरुवर ने, लगाया जो ये रंग इस प्रेम का मेरे गुरुवर ने, लगाया जो ध्यान मेरे गुरुवर ने। मेरे गुरुवर ने मुझे सब कुछ दिया, सब दिया। ऐसी प्रीति प्रभु है मेरे गुरुवर, ये प्रीति छूट न जाए, कहीं आप मुझसे दूर न हो जाओ, बस इसी का दुख है। बस आप कभी मुझे छोड़ के मत जाना, आप कभी मुझे दूर मत करना, ये मुझे पक्का विश्वास आप करा दो प्रभु। हरि ओम। लगाया जो रंग भक्ति का अब छूट न जाए, जो प्रीति दी है, जो रंग भरा है भक्ति का प्रभु, ये छूटने न देना। लगाया जो रंग ये प्रेम का, ये भाव का, इससे मुझे जो आनंद आता है प्रभु आपके चरणों में, आपकी शरण में, मैं वास्तव में गदगद हो जाता हूँ, मेरा कंठ भर जाता है प्रभु। है मेरे गुरुवर, आपकी वाणी से, आपके चरणों से, आपकी चरणों की सेवा से अद्भुत आनंद आता है। आपकी वाणी से मेरा कंठ, मेरा हृदय पावन हो जाता है मेरे गुरुवर। मैं आपको कैसे बताऊं। हरि ओम। तल्लीन होते जाओ, गहरी शांति में तल्लीन होते जाओ, भरते जाओ इस हृदय में उस हृदयेश्वर को, हृदयेश्वर में, हृदयेश्वर के प्रसाद को इस हृदय में भरते जाओ। यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है इस जीवन में, इस कलयुग में, इस पाप के युग में। यही कर्म है। गुरुवर मिल गए, सब कुछ मिल गया। हरि ओम।
हरि हरि संसार में लोभी धन के लिए रोता है, छटपटाता है। मोही कहीं ना कहीं परिवार में किसी भी विसंगति में, किसी भी उसमें फंस जाता है। ऐसे ही अहंकारी भी कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा में अपने सवे को गंवाता है। लेकिन हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुवर, तेरा प्यारा, मैं तेरा प्यारा बनूं, कहीं ना कहीं इन समय में मेरे फिस न जाऊं, कहीं अटक न जाऊं, कहीं भटक न जाऊं। मेरे प्यारे, तेरे हृदय में, तेरे प्रसाद में, तेरे आनंद से, तेरे इस वाणी से हे प्रभु मैं गदगद हो जाता हूँ। कंठ भर जाता है प्रभु मेरा, कभी हृदय पावन हो जाता है, कभी इस नाभि में ऐसा रोमांचक क्षण होते हैं प्रभु कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस अनुभव को मैं कैसे बताऊं, इतना आनंद आप भर देते हो। ऐसा मेरी खुशी का आनंद, बहुत ही ऐसा आनंद है कि जो मैं इस आनंद में रोज नित्य ध्यान में सरोवार होता हूँ। हरि हरि शांत होते जाओ, चित्त पर शांति, विश्रांति। चित्त पर जो कर्म है प्रभु के, मेरे गुरुवर के, इस चित्त पर जो अटकेलियां हो रही है मेरे प्रभु की, उस आनंद को मैं देख रहा हूं प्रभु। साक्षी भाव में, आनंद भाव में, इस आनंद विभोर में जो रस टपक रहा है, इस रस में मैं सरोवार हो रहा हूँ, ध्यानस्थ हो रहा हूँ। आपके आनंद में, आपके श्री विग्रह में जो आनंद आ रहा है प्रभु, उसको मैं देख रहा हूँ। हरि हरि ओम। बार बार वर मांगहूँ, बार बार वर मांगहूँ, बार बार वर मांगहूँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुवर, जो आपने ये रंग लगाया है प्रभु इस ध्यान का, जो प्रेम दिया है, वात्सल्य दिया है, गुरु का प्रेम क्या होता है, इस आनंद में जो सरोवार किया है प्रभु, आपने जो रंग भर दिया है, इस प्रीति को बढ़ाता जाऊं और बढ़ाता जाऊं प्रभु। बार बार वर मांग हूं, हर्ष दिय सिय रंग। हे रंगनाथ, हे भोलेनाथ, हे मेरे गुरुवर, हर्षित होकर देना प्रभु, हंसते हुए देना, आनंद के साथ देना। जो आप पूर्ण हैं, पूर्ण समर्थ हैं, पूर्ण शाश्वत हैं, पूर्ण सत्य हैं, हर्षित होकर देना, खुश होकर देना, हंसते हुए देना। संसार मुझे क्या दे सकता है? संसार की चाह मुझे क्या दे सकती है? संसार मुझे मिलता है आधा अधूरा मिलता है, बाद में छूट जाता है। लेकिन हे मेरे प्यारे, तू मिलता है, पूरा मिलता है और बाद में छूटता भी नहीं है। ऐसा प्यारा है। बार बार वर मांगहूं, हर्ष दिए सिय रंग। हे मेरे रंगनाथ, हे मेरे ईश्वर,
तेरे प्रेम से, तेरे पूर्ण प्रेम से मैं पूर्ण हो जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। आपकी करुणा से, आपकी हृदय पुकार से, आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ पा सकता हूं। प्रभु आप मुझ पर कृपा करना। हरि ओम। जो मेरा प्यारा है मुझ में ही छटपटाता है, बार बार चरणों की सेवा में आता है, उसकी आंखों में, उसके हृदय में मेरा ही प्यार होता है। गुरु की सेवा होती है, आनंद होता है, भक्ति होती है, ध्यान होता है, एक साथ सभी कुछ सत्संग हो जाता है। गुरु के मिलने से, गुरु के चरणों से, गुरु के आनंद से, गुरु की वाणी से मुझे सब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हरि भरते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ कदम उस तरफ जहाँ हमारा शाश्वत आत्मा है। अंतर्मुख होते जाओ जहाँ हमारा प्यारा है। भक्ति से, भाव से भरते जाओ उस आनंद को जो सचमुच में हमारा है। हरि ओम। हृदय को हृदयेश्वर से, हृदयेश्वर के प्रसाद से, हृदयेश्वर की विश्रांति से, हृदयेश्वर के आनंद से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हे प्रभु, आप हमारे हो, मैं तुम्हारा हूँ। प्रभु आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। ये संबंध हमारा जन्मों से है प्रभु, लेकिन इस संसार में, इस नश्वरता में ईश्वर में प्राप्त करूं प्रभु, आपको पूर्ण प्राप्त करूं, अनित्य में होते हुए नित्य में आऊं। इस हृदय में, इस हृदय को आपने दिया है तो प्रभु इसको भरने का काम मेरा है। आपकी कृपा पात्र होना आपकी उदारता है, आपका आनंद है प्रभु। आप मुझे अधूरा नहीं रख सकते। संसार मुझे अधूरा रख सकता है, लेकिन आप मुझे अधूरा नहीं रख सकते। मुझे पूर्ण निष्ठा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। तस्मात् कारुण्य भावेन। हे प्रभु, आपकी करुणा मुझे पूर्ण कर सकती, मेरी साधना पूर्ण नहीं कर सकती, मेरा ध्यान पूर्ण नहीं कर सकता। मेरी साधना में कमी रह सकती है प्रभु, लेकिन आपका आशीर्वाद और आपका जो प्रेम है, आपकी जो उदारता है, इससे मेरा कंठ भर जाता है प्रभु, हृदय पावन हो जाता है। हे मेरे रसमय निधि, रसो वेशो वेशवानरो। हे प्रभु, आप तो रसों के नियंता है प्रभु। हे मेरे गुरुवर, आप में पूर्ण शाश्वतता है, आप शाश्वतता देते हो, आप पूर्ण शाश्वत हो। सत्यता देते हो, पूर्ण सत्य हो, सत्य में हो, सत्य को देते हो प्रभु, सत्य बनाते हो प्रभु। जहां सूरज है वहां पर प्रकाश है, जहां चंद्रमा है वहां चांदनी है, जहां पर सरोवर है, जहां समुद्र है, वहां आपकी ही लहरें हैं प्रभु। लेकिन जहां पर सत्संग है, जहां पर सत्संग है वहां पर आप हो। जहां संत है, जहां सत्संग है, वहां पर आपकी उपस्थिति होती है प्रभु, ये मैं जानता हूं। हरि ओम।
उस कुसुम के फूल की सुगंध की तरह तू महकता रहे, उस कुसुम के फूल की तरह तेरी सुगंध मुझ में मिल जाए, मुझको चढ़ जाए, मुझको समर्पित हो जाए, ऐसा बन। हरि ओम। लगाया जो रंग भक्ति का, लगाया जो प्रेम हरि रंग का, लगाया जो रंग इस आनंद का, लगाया जो प्रेम माधुर्य का। हे मेरे गुरुवर, मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रभु? हम आपको नश्वर दे सकते हैं, लेकिन आप तो ईश्वर देने वाले हो। हम आपको अनित्य में रहते हुए नहीं दे सकते कुछ, लेकिन आप नित्य दे सकते हो। आप मधुर से मधुर हो। हे मेरे प्रभु, आप मेरे इस हृदय में ये सारा प्रसाद हंसते हुए भर दो प्रभु। आप ऐसे कल्याणकारी हो। हे मेरे गुरुवर, आपकी जय जयकार हो। हरि ओम। जो मेरा प्यारा भक्त है वो इस संसार की वाई वाई में नहीं आता। जो मेरा प्यारा भक्त है, जो मेरा ही है, जो मुझ में ही रमता है, मुझ में ही रोज नित्य ध्यान, नहाता है उस महातीर्थ में, उस परमात्मा में गोता लगाता है, वो इस संसार की परवाह नहीं करता, संसार की चिंता नहीं करता, संसार की इस असारता का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, संसार के ईश्वर आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो मेरा ही प्यारा है, जो मुझ में ही नहाता है, जो मेरे लिए ही खाता है, मेरे लिए ही हंसता है, मेरे लिए ही रोता है, मेरे लिए इस कंठ को बार बार इस प्रभु की इस ईष्ट प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से, प्रभाव से, आनंद से जो सरोबार होता है नित्य, उसके लिए मैं रोज नित्य नहाता हूँ, नित्य ध्यानस्थ होता हूँ उस मेरे प्यारे भक्त के लिए जो सचमुच में प्यारा है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा धन छूट जाए, मेरी वाई छूट जाए, नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत न छूट जाए, तेरा प्यार न छूट जाए मेरे प्यारे। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन है मेरे प्यारे प्रभु, तेने जो रंग लगाया है ये न छूट जाए, तेरी जो भक्ति है वो न छूट जाए, तेरा रंग न छूट जाए प्रभु। बस मैं यही मेरी जो है प्रार्थना है प्रभु। हरि ओम। हरि ओम। आनंद से, शांति से भरते जाओ। अवसर मिला है गुरु से मिलने का, अवसर मिला है उस परमात्मा के लिए, अवसर मिला है उस प्रभु से। संसार की वाई से कुछ नहीं मिलेगा, संसार के इस शर्वान नाशवान से कुछ नहीं मिलेगा। अंत में आखिर छूट ही जाएगा, संसार छूट जाएगा, सब छूट जाएंगे, लेकिन जो नहीं छूटता वो अक्षरेश परमात्मा जो मेरा है, जो सचमुच में मेरा है, जो सचमुच में पूरा है, जो सचमुच में पूरा देता है, ऐसे प्यारे प्रभु का मैं भक्त हूँ, जो मैं कभी विभक्त नहीं हो सकता, कभी दूर नहीं जा सकता, कभी मुझे कोई लूट नहीं सकता, कोई मुझे छूट नहीं सकता, मुझसे मेरा प्यारा कभी नहीं छूट सकता, ऐसा मेरा प्यारा है। हरि ओम।
कृष्णम वंदे जगत गुरु। आदिकाल से ही आदि गुरु जो है भगवान कृष्ण रूप में, जो गुरुओं का गुरु है, जो सच्चित आनंद है, जो सबको आनंद देता है, भरपूर हृदय से परमात्मा से गुरु से भर देता है, जो वास्तव में सचमुच प्यारा है, सचमुच जो सामर्थ्यवान है, सत्य है, चित्त है, आनंद से भरपूर है, जो जगत के लिए, सृष्टि के लिए, उत्पत्ति के लिए, विलय प्रलय के लिए, जन्म मृत्यु के लिए जो साक्षी है। वास्तव में ऐसे प्रभु को, ऐसे आनंद को, ऐसे गुरुवर को हम नमन करते हैं। कृष्णम व्योम नमः, जो सचमुच में वास्तव में हमारा है, शाश्वत है, साक्षी है, आत्म रूप में है, परमात्मा रूप में है, गुरु रूप में है, लेकिन इस संसार में आने से हे मेरे प्रभु भटक गया हूँ, थोड़ा मुझे, हे मेरे गुरुवर आप थोड़ा मुझे ऐसा प्यार दो, ऐसा प्रेम दो, मैं थक गया हूँ प्रभु, इस शाश्वतता का प्यार दो ताकि मेरी को उस प्रभु की याद ऐसी छटपटा जाऊं कि बस आप बस मुझे इस प्रभु से। हरि ओम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। वृंदावन की कुंज गलियों में, अरे साधक तेरी गलियों में, अरे भक्त तेरी उस निकुंज गलियों में उस प्रभु का जो नाद हो रहा है, हृदय स्पंद हो रहा है, भावपूर्ण हो रहा है उस अशुद्ध के लिए, उस प्रभु के लिए जो वास्तव में तुम्हारा है, जो तुम्हारा ध्यान रखता है, नित्य तुम्हें सब कुछ देता है, उस नित्य के लिए, उसके लिए, किसके लिए बैठे हैं? उसकी प्राप्ति के लिए, उसके लिए। जिन आंखों में तेरा प्रेम नहीं, वो मेरी आंखें किसी काम की नहीं। जिन आंखों से मैं तुझे नहीं देख सकता, ये आंखें किस काम की। जिन कानों से मैं तुझे सुन नहीं सकता, तेरा श्रवण नहीं कर सकता, ये मेरे कान किस काम के। जिस हृदय में मैं तेरा नाम, तेरा पावन नाम में सुमिरन नहीं कर सकता, उसको भाव को महसूस नहीं कर सकता, वो हृदय मेरे किस काम का। उससे तो लोहार की धोखनी ज्यादा अच्छी है। इन हाथों से, इन पैरों से, इन सब से जो है प्रभु मैं तेरी जो है सभी को तेरे को ही समर्पित करना चाहता हूं प्रभु, ये मेरा लक्ष्य है प्रभु। हरि ओम। भक्त का और भगवान का अलौकिक संबंध है। भक्त और भगवान का निर्वासनिक संबंध है, निर्दुख संबंध है, अद्भुत संबंध है, अद्भुत प्रेम संबंध है, अद्भुत दिव्य संबंध है। ऐसे ही जो प्रेम मेरे गुरुवर का, गुरुवर से जो मेरा नाता है, वो शाश्वत संबंध का है, अलौकिक है। प्रेम पूरा है, प्रेम से, आनंद से भरपूर संबंध है, अलौकिक है, दिव्य है। ऐसे ही देवांगनाएं पनघट पर पानी भर रही है, खारी कुइया है।
देवांगनाएं आपस में बात कर रही है। किसके लिए? उस प्रभु के लिए जो परमात्मा विग्रह से श्री विग्रह लेके आया है, वृंदावन में आया है, गोकुल में आया है। अंदर अंतर हृदय में प्रभु की याद, प्रभु की ही चर्चा, और साथ में साधु संत भी चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि प्रभु जो कन्हैया है, कान्हा है, वो ऐश्वर्यवान है, वैभवशाली है, लक्ष्मीवान है, बहुत सारा ऐश्वर्य है, वृंदावन में आया है, गोकुल में आया है। लेकिन जो प्यारा होता है, सचमुच में अद्भुत प्यारा होता है, जिसके अंतर में प्रभु के लिए, गुरु के लिए जो तड़प होती है, प्यास होती है, देवांगनाओं ने सुन लिया और कहा कि बाबा जी आप क्या बात कर रहे हो? हमारा जो कन्हैया है, कृष्णा है, वो तो नंदलाला है, बेचारा छोटा सा नन्हा सा है, गौओं को चराता है, छाछ के लिए हमसे छाछ मांगता है, दही मांगता है। हम बहुत प्यार करते हैं, वो कोई ऐश्वर्यवान नहीं है, कोई लक्ष्मीवान नहीं है, वो तो नंद बाबा का नंदलाला है, नंद नंदन है, उनके लिए ऐसे मत कहो। सभी अपने अपने व्यक्तित्व का सपना, अभी सभी अपनी अपनी तरह समीक्षा करते हैं, लेकिन जो सचमुच में प्यार करता है, दिव्य पूर्ण प्यार करता है, जो वास्तव में सचमुच में प्यारा है, जिसका प्यार सचमुच में अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है, निर्वासनिक है, निर्दुख है, उसका प्रेम वास्तव में प्रभु के लिए ही होता है। हरि प्यार भरते जाओ उस कन्हैया के लिए, प्यार भरते जाओ उस दिव्य, उस अद्भुत आनंद अंतर्मुख, उस ब्रह्म के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए मेरे गुरु साक्षी हैं, शिव स्वरूप में, वास्तव में साक्षी हैं उस परोक्ष रूप में, इस आनंदमय क्षण में, उस प्रभु के रसमय निधि को, आनंदमय निधि को जो मैं प्राप्त कर रहा हूं। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हरि ओम। माँ यशोदा कहती है दाऊ जी से, कन्हैया बड़ा भोला भाला है, तू इसका ध्यान रखा कर, अभी नन्हा सा है, प्यारा सा है। दाऊ जी बोलते, हाँ माँ, जब हम जाते हैं गौएं चराने तो सांप के बिलों में हाथ डालता है माँ, कभी बिल्कुल भी समझ नहीं है, नन्हा है, सरल है, ऐसा प्यारा सा है माँ, मैं क्या करूं। लेकिन दाऊ तू ध्यान रखा कर इसका, मुझे बहुत चिंता होती है। जो सचमुच में प्यारा होता है, सचमुच में अद्भुत होता है, उस तरफ हमारा ध्यान जाता है, उसकी सरलता पे, उसकी रस पे, उसकी निधि पर, उसके शाश्वतता पर। लेकिन गोपियों का जो आनंद के साथ उस प्रभु के जो प्रेम है, वो अलौकिक है, दिव्य है,
उस प्रेमास्पद को बचाना चाहती है। उस प्रेमास्पद के लिए, उस प्रेमास्पद को वो कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। आप कष्ट पालेगी, लेकिन उस प्रभु के प्रेम को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। चाहे ऐश्वर्यशाली हो, चाहे लक्ष्मीवान हो, चाहे पूर्ण सृष्टिकर्ता हो, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। मेरे प्रभु से, मेरे कान्हा से मैं कुछ नहीं मांगूंगी, हम कुछ नहीं मांगेंगे। वो तो सचमुच में प्यारा है। हम तो छाछ बेचकर ही गुजारा कर लेंगी। मक्खन लो, दही लो, माधव लो, छाछ लो, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। जो सचमुच में प्यारा है, हमारा प्यार ही बना रहे, हमारी प्रीति ही बनी रहे, बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं उस चैतन्य से, उस ईश्वर से, उस कान्हा से जो लाला है। हमें मांगना होगा तो हम नंद बाबा से कह देंगे कि हे बाबा हमें तो आप दे दो, लेकिन हम इस कान्हा की हमारी प्रीति छूट न जाए, ये प्रेम न छूट जाए, ये अद्भुत आनंद न छूट जाए। बस इनका तो हमें बस प्रेम ही काफ़ी है, सहारा ही काफ़ी है, इसको बस ये छूट न जाए प्रभु। बस हम तो बस यही प्रार्थना करती है, हे बाबा जी आप ऐसे मत बोलो, वो तो हमारा दुलारा है, नंद लाला है, उसके तो हम, उनसे तो हम जीते हैं, उन्हीं से हम मरते हैं, उन्हीं की छवि से हम रोज चलते हैं, उनके मुखारविंद से हमारी सुबह जो होती है वो बिल्कुल आनंदमय होती है। ऐसे मधुर में प्रभु के लिए जो है हम छटपटाती हैं। हरि ओम। गोपियों का प्रेम रसमय प्रेम है। मेरे भक्तों का प्रेम रसमय है। मेरे शिष्य का प्रेम रसमय है, सरल है। गोपियों का जो हृदय है, भक्तों का जो हृदय है, जब परमेश्वर थोड़ा भी दूर जाता है विग्रह से, तो भक्त का भाव छटपटाता है। लेकिन परमात्मा भक्तों का ध्यान रखता है, उनके प्राणों का ध्यान रखता है, उनकी तड़प का ध्यान रखता है। आपस में उस पनघट पर, उस खारी कुइया के पास आपस में बात कर रही कि देखो ये उतारे कपड़े पहन के कौन आ रहा है, नंद नंदन के कपड़े पहन के कौन नजदीक आ रहा है। वही कटी वस्त्र बंद है, कमर में कटी वस्त्र, पीले वस्त्र, पीत का, पीत वर्ण, पीले कपड़े पहने हुए हैं उस पीतांबर ने। पीतांबर रूप में वही मुकुट में, सिर में मुकुट है, मुकुट में मोर का पीछ है। पीतांबरी, पीतांबर रूप में, श्री विग्रह के स्वरूप में, उस कृष्णा के स्वरूप में। तो देखो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती, देख तो सखी देख, ये कौन आ रहा है हमारे प्रभु के वेश में, हमारे उस कृष्णा के वेश में, हमारे लाला के वेश में कौन आ रहा है, देख तो देख सखी। एक सखी रेणु कहती है, रेणुका कहती है दूसरी सखी से, देख तो सही उषा, ये नंद नंदन के कपड़े पहन के, उतारे कपड़े पहन के कौन आ रहा है हमारे नजदीक। जिसका प्रेम, जिसका भाव जिसके लिए होता है, उसी के लिए होता है, उसी के लिए प्रेम होता है, उसी के लिए आनंद होता है। नजदीक आए। उद्धव भगवान के रूप में कि ताकि इन गोपियों को
तसल्ली हो जाएगी प्रभु के द्वारा। प्रभु ने जो उद्धव जी को बताया कि आप जाओगे तो शायद जो मेरा प्रेमी है, मेरा भक्त है, वो मेरी तड़प में, मेरी व्याकुलता में मर न जाए, प्राणों की रक्षा के लिए वो रक्षार्थ है। उद्धव जी ने सारी तत्व सार की, तत्वमयी जितने भी योग की जो भी कलाएं हैं, सभी को उपयोग में लेकर गोपियों को सिखाना चाहा, समझाना चाहा। लेकिन गोपियों ने कहा, आप क्यों आए, आप क्यों आए, हमें तो बस नंद नाला ही प्यारा है, नंद नंदन ही प्यारा है, हमारा कान्हा ही प्यारा है, हमें तो बस वही चाहिए। जो प्रेम होता है पूर्णता पे होता है, अलौकिक होता है, निर्वासनिक होता है, निर्दुख होता है, उस प्रेम में गोपियां तड़पती है। उस विरह में, उस प्रेमा भक्ति में जो आनंद के हिलोरे लेता है, ये भक्त जानता है, शिष्य जानता है, वो जानता है, मैं जानता हूं। हरि हरि ओ। ये हमसे नहीं होगा उद्धव, हमसे ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, हमसे योग नहीं होगा, हमसे ध्यान नहीं होगा उद्धव, हमसे, हम तो सिर्फ बस उस प्रेम में जीती हैं, उसी प्रेम में मरती हैं। बस हो गया प्रेम, हो गया, बस हो गया, उस प्रभु से प्रेम हो गया, बस प्रेम हो गया और हो गया। इस प्रेमास्पद के लिए कि क्या उनको हमसे मिलने की फुर्सत नहीं है? क्या वो नहीं आ सकते, या वो स्वयं नहीं आ सकते थे जो आपको भेज दिया? हम उन्हीं के लिए जीती हैं, उन्हीं के लिए मरती हैं। हमने जब से वो गए, ना हमने ठीक से भोजन लिया है, ना ठीक से हम बस उन्हीं के लिए, बस जो है उन्हीं का इंतजार करती हैं, उन्हीं के विरह में, उन्हीं के विग्रह के लिए, दर्शन के लिए, कि एक दर्शन हो जाए, बस उन्हीं के लिए तड़पती हैं। है उद्धव, आप उद्धव जी के जो मन का, जो अंतर का, जो भी, वो सब छूट गया और उन्होंने कहा कि आप उस श्री विग्रह के बिना क्यों इस तरह से जो है तड़प रही हैं, और आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, कुछ लिया भी नहीं। उन्होंने कहा कि बस हमें तो उस प्रभु की, उस नंदनंदन की चिंता रहती है कि बस हम उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। अगर वो नहीं भी आना चाहे तो बस उनको कह देना कि बस वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं का प्रेम उन्हीं के लिए है। बस ये कह देना कि हम उन्हीं के लिए जीती हैं, उन्हीं के लिए मरती हैं, रोज नित्य उन्हीं के ही आनंद में, उनके प्रसाद में, उनके भाव में, उनके विग्रह में ही मरती है। लेकिन हे उद्धव जी, उनको कह देना कि अगर इससे कष्ट होता है, अगर आप नहीं आना चाहते, तो हे प्रभु, आप बस आप अपना ध्यान रखना, आप चिंता मत करना, हम तो बस ये है कि आपके ही हैं, आपके लिए ही हैं। हे उद्धव, उनको कह देना कि बस हमारा प्रेम तो बस ये प्रेम है जो कम नहीं होगा, ये आप जाके कह देना। हरि ओम। प्रभु का जो प्रेम होता है, असीम प्रेम जो होता है, उस
वो भक्त उस प्रेमास्पद को बचाने के लिए प्रभु को कष्ट नहीं पहुंचाता, अपने को कष्ट पहुंचा देता है लेकिन प्रभु को कष्ट नहीं पहुंचाता। कितना निर्वासनिक, कितना शाश्वत और कितना अलौकिक प्रेम है। जय हो। हरि 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 नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम तस्मात् ध्यानम समाचरे। नित्य ध्यानस्थ, नित्य प्रभु में ध्यानस्थ, नित्य के लिए ध्यानस्थ, दिव्यता के लिए ध्यानस्थ, उस गुरुवर के लिए ध्यानस्थ। नित्य अनित्य को छोड़ते जाओ और नित्य में आते जाओ, यही कला है गुरुवर की। हरि यह हमारा समय क्षण क्षण बीता जा रहा है। दिन दिनों आयुष्य घटती जा रही है। संगी साथी सब चले गए, कोई न निभियो साथ। जीवन के इस मोड़ में सारे संगी साथी छोड़ दिए सबने, सब चले गए, सब जा रहे हैं, सब जाने की तरफ है। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। दुनिया के इस मेले में, दुनिया के इस मेले में मजबूर हम अकेले चले हैं उससे पहले। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुवर, तू मेरे ख्वाबों में आना, उस प्यार भरी मस्ती में आनंद देते हुए, उस हृदय में उस प्रसाद को भरते हुए, उसको भरपूर करते हुए, मेरे को भरपूर करते हुए प्रभु ऐसा आनंद मुझे कर देना, ताकि जो है इस जीवन में मेरा जो आनंद है वो आनंद सबको बांट जाऊं, सबको मिल जाए। ना कोई जीवन में इस कोई संगी साथी ऐसा जो कोई साथ चलेगा, सबको सब छोड़ देंगे, सब छूट जाएगा। संसार का सारा जो असार है वो छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा का जो सार है, गुरुवर का जो सार है, जो नित्य है, जो अबदल है, जो आत्मा है, वो तुम्हारा है, वो शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। ये प्रेम जो है तुम्हें रखना है, इसी के लिए हमें चलना है। हरि ओम। जिन नैनों में तेरा प्यार नहीं हो मेरे नैन किस काम के। जिस हृदय में तेरा प्यार न उमड़े, तेरे लिए प्यार न उमड़े, तो वो प्यार किस काम का, वो हृदय किस काम का। जिस शरीर से गुरुवर की सेवा न हो, वो शरीर किस काम का। ये संसार आधा है, अधूरा है, अधूरा ही देगा और छूट जाएगा एक दिन। लेकिन जो नित्य है, जो पूरा है, जो शाश्वत है, वो मेरी आत्मा है, मेरा गुरु है। हरि ओम। हरि गुरु भक्ति, गुरु सेवा जिनके हृदय में होती है, जिनके भाव में होती है, जिनकी आंखों में होती है, उनका हृदय भर जाता है।
उनका कंठ को भर जाता है उस भाव से जो परमात्मा का प्यार है, गुरुवर का प्यार है, उसी से उसका कंठ भरता है, उसी से उसका हृदय छलकता है, उसी से उसका जो हृदय चक्र पूरी तरह से जो भाव विभोर हो जाता है। ऐसा रंग भरने वाले मेरे गुरुदेव आपकी जय हो। जो मेरे लिए ही गाए, जो मेरे लिए ही नाचे, जो मेरे लिए ही आए, जो मेरे लिए ही जाए, मेरे लिए ही खाए और मेरे लिए ही चले, ऐसा साधक जो मेरे लिए जीता है, वो अनन्य भाव वाला मेरा भक्त है जो मुझे प्यारा है। वाह गगराद्रवित यस्य चित्तम, जिस वाणी से, जिस गुरुवर के भाव से, जिस आनंद से जिनका हृदय भर गया है, भर गया है, जिनका कंठ भर गया है, जो भाव पूर्ण हो गए हैं, उनके अश्रुओं से मैं नए तीर्थ में रोज नित्य नहाता हूं। उनके आंसुओं में, उनके हंसने में मैं रोज नहाता हूं। उनके हृदय से मैं रोज पावन होता हूं। भगवान भक्त से कहते हैं, तेरे इस नित्य, इस आनंद से रोज सरोवर होता हूं, तेरी मधुरता से रोज मैं इस आनंद में गोता लगाता हूं। वाह गगदाद्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाती है। गुरुवर की वाणी जब इस हृदय में लगती है, भाव ऊंचे हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। जो मेरे लिए नाचता है विलज्ज नृत्यंती, जो मेरे लिए ही गाता है उद्गायंती, जो भीषण जो रुदन करता है, रोता है, मेरे लिए ही रोता है, वीक्षणम रुदनम, जो मेरे लिए नाचता है, मेरे लिए ही गाता है, मेरे लिए ही खाता है, मेरे लिए ही चलता है, जो सब कुछ मेरे लिए ही करता है, ऐसा मेरा प्यारा जो भक्त है, उसके चरणों की धूलि का मैं अपना मस्तक पे चंदन करता हूँ। ऐसे भक्त का मैं दास हूँ। ऐसे भक्त के चरणों को मैं अपने मस्तक पे लगाकर मैं खुद नृत्य करता हूँ। कुछ आनंद में, उस विभोर में नाचता हूँ, गाता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ। ऐसा मेरा जो पावन मेरा भक्त है, इस भुवन को, इस मद भक्ति युक्तो भुवनम को, इस त्रिभुवन को, इस पूरो को पावन करने वाला मेरा जो भक्त है, इस पूरी सृष्टि को पावन करता है। उसकी आंखों से जो दृष्टि जहां जाती है, उससे मेरी सृष्टि चलती है। उसके हृदय से, उसकी पावनता से, उसके भाव से मेरा जब हृदय पावन होता है, तो उससे मैं इस सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ, इसको चलाता हूँ, इसके सार को जानता हूँ, इस सार को बताता हूँ। जिस चरणों से, जिस धूलि से, जिस मस्तक पर मेरे ऊपर जो ये धूलि लगती है, इस धूलि से मैं ध्यान करता हूँ, उस ज्ञान से मैं सबको ज्ञान पहुँचाता हूँ। संसार में राजा बलहीन हो जाए तो प्रजा छोड़ देती है। वृक्ष पे यदि फल नहीं है तो पक्षी भी नहीं आते। अगर मित्रता में कोई प्रभाव नहीं है तो उस प्रभावहीन छोड़ के मित्र भी उसकी मित्रता छोड़ देते हैं। लेकिन जो तेरा प्यारा है, जो तेरे ही भाव में गोता लगाता है, संसार की वाही वाही में नहीं आता, संसार को छोड़ देता है, जो अंदर ही गोता लगाता है, छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेदिक अंदर मार, जो अंतर्मुख हो गया है, अंदर आ गया है, उस आत्म गुरु में आ गया है, जो परमात्मा प्रेमी हो गया है, जो भाव पूर्ण हो गया है, उसके लिए ये परमात्मा भर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। वो शाश्वत अपनापन जो देते हैं, जो प्रेम देते हैं, वो अभी भी और आगे भी इस त्रिभुवन के अंदर हमेशा ही शाश्वत रहता है। जय हो। हरि ओम।
बरस रही है उसकी कृपा, बरस रही है उस आनंद की कृपा, बरस रही है उस आनंदेश्वर की कृपा। बरसने दो, उस आनंद को झरने दो, भरने दो, बढ़ने दो, बढ़ते जाओ उस आनंद में जो सचमुच में प्यारा है, सबका दुलारा है, सबका है, सब में है। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो। बहुत प्यार से, वो तुम्हारा ही है, ये गुरुवर तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही आया है, तुम्हारे आसपास है, तुझ में ही है, तुम में ही है। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलात, संग संग हो तुम हमारे, संग संग हो तुम हमारे, महसूस ये करात, महसूस ये करात। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ।
करते हैं प्रेम तुमसे, मेरी तुम हो पासना। करते हो तुमसे वासना। करते हैं प्रेम तुमसे, मेरी तुम हो पासना। करते हो तुमसे मेरी वासना। यादें अनोखी तेरी मिट जाती वासना। मिट जाती वासना। अब तो यहीं कहीं गुरुवर मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। हृदय में गुरुवर आप ही करते निवास हो। करते निवास हो। अब तो यही कहीं गुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। हरि ओम। राम हरि हरि ओम। सचमुच में आप भाग्यशाली हो, गुरुवर का साथ मिला, गुरुवर मिल गए, सचमुच में भाग्यशाली हो गए। गुरुवर मिल गए, सब मिल गया, सेवा मिल गई, श्रवण मिल गया, ज्ञान मिल गया। ऐसे दिन कब आवेंगे हे मेरे गुरुवर, जब हम एक हो जाएंगे, ये विग्रह एक हो जाएगा, नित्य अपने प्रेम में, पूर्णता में, रोज भाव को ध्यानस्थ होते हुए भरते जाना, गुरुवर के प्रसाद को लेते जाना, बढ़ाते जाना, ये गुरुवर का। हरि ओम।
शास्त्र सम्मत गुरु की वाणी, गुरु का वचन, शास्त्र, प्रेम भाव, जो भी भाव होता है जिसमें भगवती हो, भगवत हो, भागवत हो, श्रवण के रूप में, कीर्तन के रूप में, भजन के रूप में, ध्यान के रूप में, योग के रूप में, कुछ भी, किसी भी तरह, सब में उसी का प्रेम बरसता है, सब में उसी का आनंद बरसता है। कंठे सुधा वसति वै भगवते जनाना। भागवत से, भागवत श्रवण से, आनंद से जिनका कंठ और हृदय भर जाता है, जिस प्रभु से, जिस साधता से, जिस संत से, जिनके हृदय से, जिनकी वाणी से हमें जो प्रभु ने जिस आनंद को दिया हुआ है, जिस हृदय में, जिस वाणी में, जिस जीवा में, प्रभु जी, गुरु जी, जिनके मुख में गुरु नाम रहता है, नित्य गुरु नाम रहता है, गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी कैसे हो, इस भाव में भी गुरु नाम निकलता है। गुरु का भाव आप तक पहुंचता है, आपका प्रेम गुरु तक पहुंचता है, आपके हृदय में गुरु अपना सब कुछ जान लेते हैं कि मेरा शिष्य कहाँ चल रहा है। कभी कभी चर्चा में, सत्संग है वो, उस वाणी में, कभी कभी उस भाव को किसी न किसी तरीके से अनुभव, अनुभूति से या वार्ता से आप तक पहुंचाते हैं। वो सचमुच में भाग्यशाली है जो जिस चरण रस से, जिस भाव से भाव विभोर हो गया है, सचमुच में जिसने हृदय में अपने गुरुवर को बसा लिया है, वो सचमुच में भाग्यशाली है। ऐसे दिन, ऐसे प्रभु के दिन, ऐसे गुरुवर के दिन कब आएंगे जब मेरे गुरु मेरे अंदर आकर मुझे प्रेरणा देंगे, शाश्वतता देंगे, उस पाठ को, उस ज्ञान को, उस वैराग्य को, उस विरह को, उस विरक्ति को, उस प्रेमा भक्ति को, उस आनंद को मेरे को सरोबार कर देंगे। ऐसे दिन कब आएंगे? ऐसे क्षण कभी न कभी इस पूरे समय में से एक समय, एक हिस्सा ऐसे प्रार्थना करके, करुण पुकार से हम उनको वंदन करें, ध्यान करें, नित्य उनको याद करें। ऐसा मेरा जो है, मेरी आज्ञा है। इस आज्ञा में हम नित्य उसमें नहाएं। गुरुवर तो हमारा ही हैं, गुरु जी हमारे सुख दुख में हमारे साथ ही है, वो कभी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हमें जिस आज्ञा में चलना चाहिए, जिस कृपा में चलना चाहिए, जिस भाव में चलना चाहिए, शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, हमसे कहीं बिछुड़ गए, हमसे चले गए, लेकिन शास्त्र के में भी प्रेम हो, गुरु में भी प्रेम हो, संत में प्रेम हो, जो भी है सब में अपना प्रेम हो, सब अपने हैं। भागवत में आता है कि धुंधुकारी के जो भाई हैं गोकर्ण, वो अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को, जो कि भागवत में 4 अध्याय में 79वें श्लोक में वर्णन है, ये शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूं, ये केवल एक माध्यम है इस संसार में उन तपने वाले लोगों के लिए, उस पाप ताप से जो है, सुख दुख में जो है, उनको उठाने के लिए परमात्मा ने गुरु रूप में स्वयं आकर अपना जो प्रेम इस औषधि की तरह, योग की तरह, आनंद की तरह जो गुरुवर के मुख से निकलता है, उससे ये सब पाप ताप हर जाते हैं, हर लेते हैं वो, और उस निर्वासनिक सुख में पहुंचा देते हैं, उस आनंद में पहुंचा देते हैं कि ये शरीर, ये किसका बना हुआ है? ये शरीर जो है मांस मज्जा का, रुधिर का, ये मैं नहीं हूं, ये सार है। उस रस निधि में, उस वैराग्य निधि में, उस विरह में, उस आनंद में, उस आनंददाता में
इस संसार की असारता को हटाकर उस शाश्वतता में जो आ जाता है, ये भागवत का सार है। जो उस परमात्मा में आ जाता है, उस आनंद में आ जाता है, इस संसार की असारता को देखकर, असारता जानकर जब वो उसमें प्रवेश करता है, तब वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं उस शाश्वतता का हूं, उस आत्मा का हूं, उस प्रेम का हूं, उस भाव में। ये जो मेरा जो अभी वचन है, ये मुक्ति का है, ये आनंद का है, उस आत्मा का, परमात्मा का है कि जो कष्ट में या किसी भी प्रकार से किसी भी उसमें है, तो वो जो है, चाहे वो अकारण मृत्यु हुई हो, चाहे वो दुख से मुक्ति हुई हो, चाहे वो लोभ मोह से इस प्रकार से हुआ हो, मृत्यु हुई हो, उसमें ये जो मेरे वचन है उन सबके लिए इस कष्ट से तार देंगे, इस आनंद से सरोवर कर देंगे, और उस आत्ममुक्ति में फिर से एक नया जन्म होगा, गुरु मिलेंगे, प्रेम मिलेगा, भाव मिलेगा। जय जय हो। आज का आनंद बोले सद्गुरुदेव भगवान की। दो भजन चालू